कितना आ रहा है स्टेबिलिटी फैक्टर? बेटा तो इसमें आपने आरई की वैल्यू 10 किलो इसमें आपने आरई की वैल्यू 10 ओके किलो ओके 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 ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आर ई इज 10 किलो ओम, आर सी जो है वो 100 ओम है। No. हाँ तो क्या आ रही है इसकी वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर की? 101 सर अपॉन 0.95। कितना? 0.95 सर। 0.95, ठीक है। अब ये 0.95 आने का की वजह ये है कि यहाँ पे जो ये आर सी, आर बी और आर ई की वैल्यूज हैं वो हमने बिना कुछ सोचे समझे हमने सिंपली ले ली थी, ठीक है। इन जनरल जो तुम्हें यहाँ पे आर बी और आर ई की वैल्यू मिलती है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर जो तुम फाइंड आउट करेंगे वो 1 पॉइंट समथिंग के नियर बाई आएगा। जबकि अगर हम यही फिक्स्ड बायस सर्किट से फाइंड आउट करते हैं, फिक्स्ड बायस सर्किट से फाइंड आउट करते हैं तो स्टेबिलिटी किसके बराबर होती? 1 प्लस बीटा। और वो किसके बराबर होता है? 101 के। तो इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड बायस सर्किट, मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस सर्किट में जो स्टेबिलिटी फैक्टर था वो तुम्हारा रिड्यूस हो गया। मीनिंग जो तुम्हारी स्टेबिलिटी है वो तुम्हारे फिक्स्ड बायस सर्किट के कंपैरिजन में, अगर केवल एक रेजिस्टेंस आर ई यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक, ये रेजिस्टेंस आर ई की वजह से यहाँ पे जो तुम्हारी स्टेबिलिटी है कलेक्टर करंट की वो तुम्हारी इंक्रीज हो गई ना। अब कुछ क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सी कॉमा वी सी ई कॉमा आई बी फॉर द गिवन सर्किट।
BJT used in the circuit has beta is equal to 100, VBE is equal to minus 0.7 volt, and negligible reverse saturation current, and negligible reverse saturation current. यहाँ पे IC फाइंड आउट करना है, IB फाइंड आउट करना है, IE फाइंड आउट करना है, VCE फाइंड आउट करना है, और VCB फाइंड आउट करना। ठीक है, जब भी इन जनरल तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो ये ऑलमोस्ट ये इतनी चीजें तुमसे पूछेगा या इनमें से कुछ चीजें पूछेगा। ठीक है, तो तीनों करंट और वोल्टेजेस फाइंड आउट अगर करना तुम्हें आ रहा है इजीली तो तुम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये जो VBE की वैल्यू दी गई है वो -0.7 वोल्ट दी गई है। रीजन यहाँ पे क्या है, देखो जो ट्रांजिस्टर अभी तक हम जिसमें कैलकुलेशन कर रहे थे वो कौन सा ट्रांजिस्टर था, एनपीएन ट्रांजिस्टर था, जबकि यहाँ पे हम कौन सा ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर इधर प्लस और इधर माइनस करके ये VBE यहाँ लिखोगे तो अगर इस ट्रांजिस्टर का अमीटर बेस जंक्शन अगर आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो इस VBE की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, इस VBE की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि देखो VBE का मतलब क्या है, पॉजिटिव बेस साइड और नेगेटिव अमीटर साइड। और जब तक VBE की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तब तक तुम्हारा ये फॉरवर्ड बायस में आएगा नहीं। दैट इज वाई यहाँ पे -0.7 वोल्ट दिया। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर उसने VBE इज इक्वल टू -0.7 वोल्ट दिया है तो यहां पे भी तुम VBE को ही शो करो और पोलरिटी उसी हिसाब से प्लस और माइनस लगाओ। कभी कभी होता क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर प्लस और माइनस तो लगाते हैं और यहाँ VBE की जगह पे -0.7 या 0.7 केवल लिख देते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हम केवीएल में गलती कर जाते हैं। तो केवीएल लगाते समय तुम वही पोलरिटी फॉलो करो जो तुमने VBE को दी है और उसके बाद VBE की वैल्यू माइनस में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपना पहला काम क्या होता है कि भाई सबसे पहले सारी करंट्स जो हैं वो यहाँ पे शो करो। तो अमीटर करंट यहाँ पे ऐसे जा रही होगी, ठीक, कलेक्टर करंट यहाँ पे ऐसे जा रही होगी, सॉरी बेस करंट यहाँ पे ऐसे जा रही होगी, ये कलेक्टर करंट जा रही होगी ना। VBE वोल्टेज हमने यहाँ पे शो कर रखा है, VCE वोल्टेज यहाँ पे शो कर दें, प्लस तुम्हें क्या चाहिए, VCB चाहिए, तो VCB को ही शो करो, VBC हम शो करने की क्यों कोशिश करें, है ना। और VCB अगर हम शो करेंगे तो बेस साइड पे नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा कलेक्टर साइड पे, तभी उसको हम VCB लिख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और अगर कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में मुझको पूछ लेना। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट सेशन से हम लोग मॉसफेट स्टार्ट करेंगे। तो बीजेटी में जो भी डाउट्स हैं, कल का तुम्हारे पास पूरा दिन है, आज का तुम्हारे पास पूरा दिन है, वो सारी चीजें अपना एक बार देख लो। कुछ भी डाउट अगर होता है तो फ्राइडे को जब क्लास होगी तो सारी चीजें अपनी जो भी डाउट हो उनको क्लियर कर लेना। ठीक है, और बाकी अपनी ट्यूट शीट भी सॉल्व सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। काफ़ी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, जो चीज़ें नहीं हुई होंगी वो हम ट्यूट में डिस्कस करते रहेंगे। और अपनी अटेंडेंस सभी लोग मार्क कर दो, और इनकेस अभी जितना आज जितना डिस्कस हुआ इसमें किसी को कहीं कोई डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो।
बेटा तो एक बार कनेक्टेड टू बेस वायर सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर स्लाइड कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर स्लाइड अच्छा स्टेबिलिटी फैक्टर ओके 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 हाँ बेटा इसमें कुछ डाउट है ओके ओके आई गेस सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है तो अभी मीटिंग एंड करते हैं